थी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जो सरकारी नौकरी उनकी अच्छी खासी तादाद होती है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और ये उम्मीद रहती है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय समय समय पर वैकेंसी पूरी करेगा और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मेहनत करके आगे जीवन में बढ़ने का मौका मिलेगा। और रेलवे की भर्ती या रेलवे की वैकेंसी भरना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो वैकेंसी होती है वो सुरक्षा की दृष्टि से जो पैसेंजर होते हैं या जो माल की ढुलाई होती है उनकी एक तरीके से कह सकते हो पैसेंजर की सहूलियत के लिए अगर कर्मचारी जितनी पद पास किए गए हैं कि भाई इतने पद होने चाहिए, अगर उतनी संख्या में कर्मचारी होते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। परंतु या तो आप ये कह लीजिए कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, या ये कह लीजिए कि सरकार का जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा बेरोजगार बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि रेल मंत्री या जो रेल मंत्रालय है वो इस तरफ कोई ध्यान देना नहीं चाहता है। क्योंकि अभी उसने जब आप देखोगे आरटीआई लगाई गई कि उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो आप चौंक जाओगे, और जितनी वैकेंसी रेलवे निकाल रहा है वो लगाओगे तो और ज्यादा चौंक जाओगे। तो मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट, जितने भी 19 रेलवे जोन है फरवरी 2024 तक, इसमें कितने रेलवे में वैकेंसी खाली है। फिर इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कितनी खाली है। फिर था कितनी पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट की वो खाली है, एएलपी की कितनी खाली है। फिर पूछा था लेवल 1 2 3 4 5 6 एनटीपीसी में कितनी खाली है। इसमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और लेवल 1 मतलब ग्रुप डी में कितनी खाली है। इसमें लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है रेलवे की वो सबके बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा पूछे गए थे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 12 और 13 का उत्तर एक साथ दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये कह रहे हैं हम लोग कि पोस्ट वाइज और लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो इनके पास सेंट्रली मेंटेन नहीं होती। ये कह रहे हैं कि भाई पोस्ट वाइज, लेवल वाइज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल कोटा, ये इंफॉर्मेशन सेंट्रली मेंटेन नहीं होती, ये बिखरी हुई है एक पब्लिक अथॉरिटी से ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के पास रहती है। फिर भी पैरा नंबर 3 में उनके आदेश के मुताबिक कि अगर कोई भी ऐसी आती है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट जो है ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 ये लगभग 2,36,902, 2,36,000। अब आप खुद सोच लीजिए कि भाई ये जो वैकेंसी है ये कितनी ज्यादा वैकेंसी खाली है और रेलवे कितनी वैकेंसी इसमें निकालता है। रेलवे कितनी वैकेंसी इसमें निकालता है। रेल मंत्री जी को थोड़ी बहुत, अगर रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को शर्म हो तो एक बार देखें कि अभी भी कितने पद खाली हैं और ये पद कब तक भरे जाएंगे। या ये कह लीजिए कि भारत का युवा अपने हक के लिए, अपनी नौकरियों के लिए वो बोलना नहीं चाह रहा। कम से कम कुछ नहीं तो ट्विटर पे आप बोल सकते हो, जो आपके सांसद प्रत्याशी हैं विपक्ष या विपक्ष के, उनसे बोल सकते हो कि भाई आपके पास क्या विजन है कि आप किस प्रकार से भर्तियां करोगे। तो मतलब बहुत ही ये देख के आपको लग रहा होगा कि अगर इसमें से ये 2,36,000 में ये भरने पर आए तो कितने सारे बच्चों का भविष्य, और एक बच्चे से कितने सारे परिवार जुड़े होते हैं, परिवार के लोग जुड़े होते हैं। एक आदमी की नौकरी लगती है, कम से कम वो 10 से 15 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता है, अपने परिवार में, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों के परिवार में। 2,36,000 सोचिए ये लोग कितना ज्यादा बदलाव लेकर आएंगे। और वहीं आप देख लीजिए कि सरकार कहां बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे बैठी है। तो मैं तो वही कहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, पक्ष से विपक्ष से कि भाई आप इस मुद्दे को उठाइए, और पक्ष से सरकार से तुम्हें कहूंगा कि आपको मुद्दा नहीं उठाना, आपके तो हाथ में है ये वैकेंसी भरने की आपके पास क्या प्लानिंग है, इसे जनता के समक्ष, इन बच्चों के समक्ष रखिए, ये जिससे कि निर्णय ले पाए कि इन्हें आगे क्या करना है। ठीक है भैया, तो बस यही आपको बताना था कि जो आरटीआई है उसके द्वारा 2,36,000 पद खाली हैं, जो कि काफी संख्या में होते हैं। अभी एएलपी की वैकेंसी आई, कितने कम पद थे, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई उसमें भी कम पद थे। अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, सोचिए कि कांस्टेबल के 10,000 पद तो
पुराने रेल मंत्री पीयूष गोयल 2018 में कह चुके थे कि इसके 10,000 आएंगे। इसके 15 अप्रैल से फॉर्म आने। दूसरी तरफ आप एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी आपका जून जुलाई में आना है, जून जुलाई में, और ये 7 अगस्त में। तो अगर अभी आप कहोगे तो हो सकता है कि इनमें जो वैकेंसी है वो बढ़कर आए। आप ट्विटर पे लगातार रेल मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि को टैग करके ये बात अपनी रखते रहिए, एक बात आप कहते रहिए। तो क्या आप ट्विटर पे कम से कम कहोगे, एक बार बताओ कमेंट्स में, कि ट्विटर पे तो कम से कम रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी इत्यादि को टैग करके आप लिख सकते हो कि भाई देखिए आपने हमारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। आपसे बहुत सारे लोग आएंगे कि प्राइवेट क्यों नहीं कर देते, तो उनसे कहना कि तुम फिर कि प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते, सरकारी के पीछे क्यों पड़े हो, तो कहना कि भाई मैं तुझसे सलाह तो मांग नहीं रहा। पहली बात, अपनी पास अपनी सलाह रख। दूसरी बात, ये पद खाली है, मैं इससे ओवर नौकरी नहीं मांग रहा। मैं तो कह रहा हूं जो पद खाली उन्हें भर देना। मैं अपने लिए तो अकेले के लिए मांग नहीं रहा कि भाई मैं कोई अनुकंपा पे नियुक्ति मांग रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो पद खाली है वो भर दे, एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे ना हम किसी से। या सरकार अपने घर से लाके देती है, देश के टैक्स से तो चलता है सब कुछ। देश का टैक्स पेयर टैक्स देता है, सहूलियत मिले, सुविधाएं मिले। जाओ रेलवे स्टेशन, जाओ रेल में, कितनी सुविधाएं हैं। इसलिए ज्यादा ज्ञानियों की बात मत सुनना, अपनी बात प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी के समक्ष